नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। न्यूज 18 पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान आया है। किन्नौर से वापस लौटने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है। किन्नौर से वापस लौटने के बाद उन्होंने ये कहा है कि अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 16 लोगों के दबे होने की यहां पर आशंका है। तो वापस लौट आए हैं, किन्नौर के दौरे पर थे। वापस लौटते ही उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत की है और सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि 14 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है और इसके साथ ही 16 लोगों के दबे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पे भयावह तस्वीर सामने आई थी, लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद यहां सीएम भी दौरा करने के लिए पहुंचे थे। जो घायल थे उनका हाल जाना, पूरी स्थिति की जानकारी ली, रेस्क्यू अभियान की भी जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने के बाद जब सीएम जयराम ठाकुर वापस लौटे तो न्यूज 18 के साथ बातचीत के जरिए उन्होंने कहा कि अभी तक 14 जो लोग हैं उनके शवों को बरामद किया जा चुका है। करीब 16 लोगों के दबे होने की आशंका है। जो घायल थे, जो जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है, उन्हें इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री किन्नौर से अभी पहुंचे हैं, हालातों का जायजा लिया है, राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया है। हमारे साथ है सर, अभी क्या अपडेट और क्या स्थिति है सर वहाँ पर? अभी तक की स्थिति के मुताबिक तो 14 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर की गई है और उसके बाद 13 लोग जो घायल हैं उनका उपचार चल रहा है, जिसमें से 5 लोग हॉस्पिटल में हैं, बाकी सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 6 लोग हॉस्पिटल में। आपने जायजा लिया है सर वहाँ पर, और जो घायल है उनसे भी मिले हैं सर आप? घायलों से भी मिले हैं और जायजा भी लिया हमने, एरियल भी इसमें व्यू लिया उसका, और उसके बाद हम उतर करके जो है वहाँ तक भी गए हम जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों स्पॉट पर, और वहाँ से क्रॉस भी किया जहाँ से वो सारी गाड़ियाँ नीचे गई, वो सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ने देखी थी। और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मिसिंग नाम है लोग, उनको भी जल्दी हम वहाँ पर निकालेंगे। कुछ भी पता चल पाया है कि सर कितना नंबर हो सकता है सर मिसिंग का? कुल मिला करके अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक्सपेक्टेड है 16 लोग और अभी मिसिंग है जी। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बताया कि जो 14 लोग हैं उनकी अभी जो है पुष्टि हुई है, मृत्यु जिनकी हुई है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये संभावना है कि 16 और लोग वहाँ पर अभी हैं जो मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है, लेकिन बार बार जो है दिक्कत भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर से भीषण भूस्खलन में कई लोगों की जानें चली गई। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हादसा किन्नौर के रिकांगपिओ शिमला हाईवे पर हुआ है। पूरा तस्वीरें क्या है, पूरी किस तरीके की तस्वीरें यहां से सामने आई हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहाड़ों में मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब किन्नौर में मुसीबतों का पहाड़ गिरा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग होने से बड़ा हादसा हो गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर जिरी रोड के निगुलसरी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ दरक गया, जिससे चट्टाने एक बस और कुछ गाड़ियों पर जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में कितने लोग और दबे हैं कहना मुश्किल है। हादसे का शिकार हुई HRTC की बस का भी मलबा मिल गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। वहीं ITBP को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। मलबे में दबी बस हिमाचल रोडवेज की है, जो मूरन से हरिद्वार जा रही थी। इसके अलावा एक ट्रक, बोलेरो और 3 टैक्सी भी चट्टाने गिरने से दब गई थी। हिमाचल सरकार ने रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड और हरियाणा सरकार से हेलीकॉप्टर मांगे हैं। आर्मी ने भी अपने 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं। अभी भी 20 से ज़्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की हमको आशंका है,
जिसके लिए सर्च अभियान चल रहा है, रेस्क्यू अभियान। लेकिन शूटिंग स्टोन्स फिर से शुरू हो गए हैं पिछले 1 घंटे से, जिस वजह से अभी राहत और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। आईटीबीपी के लगभग 300 जवान और इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहाँ के जो लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है, उनका दल वहाँ पर तैनात है। और लगातार हम लोग घटनास्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नज़दीक से नज़दीक पहुँचकर लोगों को निकालने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल खराब मैं कहूँगा स्थिति है वहाँ, क्योंकि ऊपर से पत्थर आने फिर से शुरू हो गए हैं। चट्टानों के नीचे दबी एचआरटीसी की बस के कंडक्टर महेंद्र पाल और ड्राइवर गुलाब सिंह सुरक्षित हैं। ये दोनों सड़क पर पहले से गिरे पत्थर देखने के लिए बस से बाहर निकले थे। इसी दौरान पहाड़ से मलबा गिर गया और बस दब गई। दोनों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बस में सवार लोग इस हादसे की भेंट चढ़ गए। तो जहाँ पत्थर गिर रहे थे जी, उससे हमने 100 मीटर पीछे गाड़ी रोक ली थी। हम मौके पे गए, हमने देखा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद हमने जैसे हम गाड़ी के पीछे अपने आप खुद गए देखने, पहले सवारियाँ बस में बैठी थी, और जैसे हम वापस आने लगे तो ऊपर से जहाँ पत्थर गिर रहे थे वहाँ से ना गिरते हुए पीछे से ही गिर गए, जहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। इससे पहले 25 जुलाई को भी किन्नौर में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हुआ था। पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी थी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 टूरिस्ट की मौत हो गई थी। मरने वालों में 4 राजस्थान के, 2 छत्तीसगढ़ के और एक महाराष्ट्र और वेस्ट दिल्ली का थे। पर्यटक ट्रैवलर गाड़ी में चितपुल से सांगला की ओर जा रहे थे, तभी बटसेरी के गुंसा के पास चट्टाने गिरने से पुल टूट गया और पर्यटकों की गाड़ी भी चपेट में आ गई। उसके कुछ दिन बाद ही फिर से किन्नौर में पहाड़ दरकने से ये हादसा हो गया, जिसमें अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। अरुण नेगी, न्यूज़ 18 किन्नौर। तो किन्नौर हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ की ओर से राहत और बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। सीएम जयराम ठाकुर ने यहां पर पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार की मदद की घोषणा की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जो आईटीबीपी की टीम है, इसके साथ ही पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवान लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम जयराम ठाकुर आज घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मुहैया करवाई जा रही है उसकी जानकारी ली। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जो भी घायल लोग हैं उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है, हर संभव तरीके से उनका इलाज अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। इसके साथ ही किन्नौर में अब तक इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। और इस बीच जो जवान वहां पर डटे हुए हैं, जो टीम वहां पर डटी हुई है, वो पुरजोर तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है, ताकि जो जिंदगियां यहाँ पर दबी हुई हैं, जो उम्मीदें हैं लोगों को कि शायद कई और लोग हो जो यहाँ पर अभी भी जिंदा हो, उन्हें हम बचाया जा सके। तो वहीं इस पूरे हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी किन्नौर को लेकर जो भी ये हादसा हुआ है उस पर अपना दुख जताया और लापता लोगों के ठीक होने की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में आज दूसरी भयंकर त्रासदी इस सीजन की हुई है। भूस्खलन के कारण एक यात्री बस
और अनेकों अन्य गाड़ियां मलबे में दब गई है। अब तक की सूचना के अनुसार 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 13 लोगों को बचाया गया है। मृतकों की आत्मा को शांति भगवान दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और परिवारों को इस सदमे को सहने की शक्ति हो। जो घायल हुए हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंचे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। राहत कार्य में एनडीआरएफ, स्टेट पुलिस, आईटीबीपी और अन्य सामाजिक संगठन अपने पूरे जोर से लगे हुए हैं। उनके प्रयत्नों से भगवान करे जो लोग दबे रह गए हैं वो स्वस्थ और सुरक्षित बाहर निकले। तो सभी ये दुआ कर रहे हैं कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हो, सभी जिंदगियां बची हो, ऐसी प्रार्थना हर किसी की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही एक अगली खबर आपको बताते हैं। फरीदाबाद से एक खबर सामने आ रही है जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हथियारों के दम पर यहां पर क्रशर जोन में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। मुंशी से 1,27,000 लूट कर बदमाश यहां पर फरार हो गए। 5 बदमाशों ने यहां पर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।